सहेली की एंट्री से उलझी कंजावला केस की पहेली। मौत से पहले क्यों हुई थी पीड़ित लड़की की सहेली से लड़ाई? आप आजाद भारत में रह रहे हैं, आप देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं और जहां एक लड़की अंजलि का जब अंतिम संस्कार करने ले जाया जा रहा है तो गाड़ी के सामने लिखा है अंजलि को न्याय दो। मैं कहूंगा यहां से जनता जिंदाबाद, लेकिन उसके पहले कहूंगा दिल्ली पुलिस शर्म कीजिए। एक लड़की के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है और उस गाड़ी में लिखा है कि अंजलि को न्याय दो। एक लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, वो इस दुनिया से चली गई, ये मांगते हुए उसके परिजन ये कहते रहे कि उस लड़की को न्याय दो। यही है हमारा सिस्टम, यही है दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी, और यही है दिल्ली पुलिस। और जब दिल्ली पुलिस से सवाल पूछती है जनता, क्योंकि मैं जनता जिंदाबाद कहता हूं, तो कंजावला के वो तमाम गांव वाले मेरे साथ होते हैं। मैं लगातार एबीपी न्यूज इस खबर को उठा रहा है और गांव वालों की आवाज बन रहा है। हम सबसे ज्यादा गांव वालों से बात करना चाहते हैं, नेता और पुलिस से केवल सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन उन गांव वालों का क्या, जो गांव वाले यहां खड़े होकर कब से ये कह रहे हैं कि उस दिल्ली पुलिस को ये नहीं दिखा। उस दिल्ली पुलिस के पास जब 20-20 फोन गए, तब आखिर क्यों दिल्ली पुलिस ने सुध नहीं ली? 90 सेकंड में जैसे हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय कह रहे हैं कि 90 सेकंड में 90 सवालों का जवाब दे गई दिल्ली पुलिस। और होता है ना कि आप ये घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, इसमें क्या क्या लगेगा, कैसे होगा, कोई आए और ये कह दे कि ये घर मैं बना दूंगा। दिल्ली पुलिस वही कर रही है। अंजलि की दोस्त का नाम बताकर, अंजलि के दोस्त के बारे में बताकर दिल्ली पुलिस को ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा तीर चला दिया है। कंजावला में हम हैं और कंजावला से ही आज कहेंगे जनता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और देखिए तमाम गांव वाले हैं। गांव वाले से ही बात करेंगे कि आखिर सबसे ज्यादा पीड़ा किस बात को लेकर हो रही है। गांव के प्रधान मेरे साथ है। कल जब मैं इनसे बात कर रहा था तो ये कह रहे थे कि ज्ञानेंद्र भाई सब कुछ हो, इस मसले पर राजनीति ना हो। प्रधान जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा। आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, लेकिन क्या आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया है? नहीं, अभी हमें अच्छी तरह से कुछ रिजल्ट नहीं मिला है। अभी कुछ इंसाफ नहीं हुआ है लड़की के साथ, तो हमें इंसाफ चाहिए बस। अंजलि को इंसाफ चाहिए। उस गाड़ी के आगे एक बैनर पोस्टर लगाकर उसके शव को ले जाया जा रहा है। आप देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, ये सब देखकर क्या लगता है? ये ऐसा लग रहा है जैसे जंगल राज चल रहा है। उसके लड़की के लिए इंसाफ मांगने की जरूरत पड़ रही है। सबको आगे आना चाहिए और इसके लिए इंसाफ की गुहार लगानी चाहिए प्रशासन से। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, इसके लिए कुछ कार्रवाई भी नहीं हो रही ना, उनकी मांगे पूरी हो रही है। उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। उसके लड़की साथ, वो अपने घर पे लड़की अकेली थी, कमाने वाली ना, उसके पास छोटे छोटे भाई थे, उसका बाप भी नहीं था, तो उसकी मांगे पूरी करनी चाहिए। उसकी मांग पूरी करनी चाहिए। मेरे साथ बीजेपी सपोर्टर हैं नेहा दुआ। नेहा जी, लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहा है, दिल्ली पुलिस को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली पुलिस को 90 सेकंड में इस गुत्थी को सुलझाने का कोई एक नया तरीका मिल गया है? आती है और कहती है कि एक
दोस्त मिल गई है और उसका बयान हो गया है। देखिए, वैसे तो मैं दिल्ली पुलिस की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जवाब ये देना चाहूँगी कि दिल्ली पुलिस ने जो ये बयान दिया है इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी। आप देखिए, जिन्होंने भी जो चश्मदीद पीछे दिखे हैं उन्होंने अंजलि की लाश को देखा कि घसीटते हुए गाड़ी लेके जा रही थी, लेकिन किसी ने भी वो टाइम नहीं देखा जब अंजलि जिंदा थी। सब कुछ दिखा रहा है एबीपी न्यूज, रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, एक सीसीटीवी कैमरे का फुटेज कैसे नहीं दिख सकता है। वो लड़की उसके साथ थी जब अंजलि जिंदा थी, और जिंदा और मौत के बीच में वो लड़की ही उसको बता सकती है कि उस वक्त क्या हुआ होगा, क्या हादसा एक्सीडेंट हुआ था या ये कोई सोची समझी साजिश थी। तो इसका जवाब वो लड़की, क्योंकि चश्मदीद मेन वो लड़की ही है जो उस वक्त अंजलि के साथ थी, क्योंकि अंजलि को पुलिस उससे पूछताछ करने के बाद आती है और 90 सेकंड में चली जाती है। पूछताछ के बाद कुछ तो निकला होगा। बिल्कुल निकला होगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत इनिशियल स्टेज है, इस पे पुलिस कोई भी अगर बयान देती है तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। पुलिस को चाहिए कि वो पूरी पुख्ता 164 का उसका बयान ले लिया गया उस लड़की का, और उसके बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि कल तक पुलिस अपने बयान देगी। और आप लोगों को मनीष गुप्ता है पॉलिटिकल एनालिस्ट। इन गांव वालों को सबसे ज्यादा नाराजगी जानते हैं आप किस बात को लेकर है? इस मसले पर राजनीति हो रही है, सियासत कर रहे हैं लोग। एक लड़की 12 किलोमीटर आधी रात कड़कड़ाती ठंड में इस सड़क पे घिसटती रही और लोग राजनीति कर रहे हैं। दरअसल राजनीति, जो राजनीतिक के लोग हैं राजनीति ही करेंगे। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि इस देश में लाशों पर राजनीति बंद होनी चाहिए। अगर दुर्घटना हुई है या हत्या हुई है या गैर इरादतन हत्या है, सबसे पहले हमें बजाय पुलिस का पोस्टमार्टम करने की जगह ये जानने की जरूरत है कि आखिर पूरी जब तक जांच ना हो उस पर कोई भी एनालिसिस करने की कोशिश ना करे। विरोधी पार्टी के नेता अगर एनालिसिस करते हैं तो वो अपने हिसाब से घटना का क्रियान्वयन करने लगते हैं। अरे भाई ऐसा हुआ तो कैसा हुआ? अरे आपके राज्य में जहां आपकी सरकार है पुलिस नहीं बताएगी ऐसा हुआ तो क्यों और कैसे हुआ, तो आम आदमी और क्या करेगा? वो अपने से ही तो कहेगा कि ऐसा क्यों हो गया। ये आम आदमी इधर, मैं आ रहा हूं। ऋतुराज जी मेरे साथ आ गए हैं, इनका स्वागत है। और क्या आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। इसके साथ ही रितु चौधरी हैं कांग्रेस से, आपका भी यहां पर स्वागत है। कैसे करूं स्वागत, क्योंकि स्वागत तो आज करने का मन नहीं हो रहा है। एक लड़की के शव को जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तो उसमें लिखा था कि अंजलि को न्याय दो, और ये लोग तमाम लोग कह रहे थे। गांव वाले हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप लोग देख रहे हैं यहां लगातार आपके जो सवाल हैं, आपके मन में जो सवाल चल रहा है, क्या उसका जवाब मिला? सबसे पहले तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि लाशों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर तो लाश नहीं होगी तो राजनीति किस लिए? लाशें होती किस लिए हैं? ये क्यों करते हैं लोग ये राजनीति? आप कह रहे हैं लाश राजनीति करने सामने ना आए, गैर जिम्मेवार बयान कोई पार्टी का नेता ना दे, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी। जब तक सच्चाई पता ना लगे तब तक कुछ भी कहना गलत होगा, तथ्यों से छेड़छाड़ होगी और आम जनता, गरीब लोगों के मन में, गांव वालों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वो कंफ्यूजन से बचना होगा। ये जो भोले वाले लोग हैं, इनको अगर कंफ्यूज हो गए तो ये गलत दिशा में जाएंगे। उससे जो है विधायक जी, आइए इधर आइए। हाँ, नहीं जाएंगे सर, उसको न्याय की बात करिए आप, उससे न्याय की बात करिए। गलत दिशा में ये कोई भोले बड़े नहीं है, इनको सबको पता है। गांव वालों को क्या हुआ क्या नहीं हुआ इनको पता है। मैं आ रहा हूँ गांव वालों से। एक मिनट, एक सेकंड आने दे। गांव वालों से बात सबसे ज्यादा, जनता जिंदाबाद का मकसद है। मैं कल भी आया था और मैं गांव वालों से ही बात कर रहा था। हाँ, अपनी बात कही। ये गांव वालों को बोला बड़ा कितने दिन तक बनाते रहोगे? आप कहाँ से हो? कौन अंतरिक्ष से हो गया? आपकी आ रहा हूँ। होगे गांव वाले तो बोले बाड़े हो। हमने सब कुछ पता है, सब कुछ चंद आदमियों को ही पता है क्या? निचले स्तर के आदमी को भी बहुत कुछ पता है। और जब पता है उसने सही बात कही है और उसने प्रशासन की सभी की मदद की है, जब तक तो यहाँ आगे ना, इसीलिए तो पहुंचे ना यहाँ। बड़े बड़े से ये शहर बना है, बड़े बड़े से क्यों काम गाया करे? बड़ा बड़ा कौन हो गया? आइए अपनी बात रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार अपने जो कार्यकर्ता है उनके, मित्तल जी, उनको बचाने के लिए बस ये कर रही है सर, और इसके लिए कुछ नहीं। बताइए। ये तो राजनीति ये आप यहाँ के गांव के हैं? आप यहीं के रहने वाले? मैं कटेवड़ा गांव से हूँ सर। किया होता, अगर अरेस्ट ना किया होता उन पांचों को तो आप बोलते कि राजनीति, मतलब कि हम उनको बचा रहे हैं। देखिए, हाँ, ये गलत है।
बिल्कुल राजनीतिक बना रहे हैं। पांचों को जो है अरेस्ट कर लिया गया। एक सेकंड, आ रहा हूँ हाँ, आ रहा हूँ एक बार तो आपने उनका धन्यवाद करिए, कह रहे हो कि हम धन्यवाद की पोजीशन में नहीं है, फिर भी आप पॉलिटिशियनों का धन्यवाद कर रहे हो, स्वागत कर रहे हो। एक बीजेपी का बुला लिया, एक कांग्रेस का बुला लिया, एक आम आदमी का बुला। इसलिए अंकल मैं इसे चाह रहा हूँ, ये विधायक हैं, ये नहीं है, लेकिन इनको जवाब देना चाहिए इनकी पार्टी के लोगों को, क्योंकि देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जीरो पे है, ग्राउंड जीरो से जो एविडेंस मिलती है। जब से आए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे ही तो बात कर रहा हूँ, आपसे ही तो बात, इनके ऑफिस में लो, आपसे ही तो वेट करो ना, आपसे ही तो नहीं यहाँ पहुँच रहे हो तो यहाँ पब्लिक की राय लो आप। इनसे ये पब्लिक हैं, इनसे बात कर लूं? हाँ बताइए। जवाब देंगे। एक सेकंड ये कह रहे हैं कि उनको अरेस्ट कर लिया गया। और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई। आराम से मैडम, आराम। एक सेकंड, गांव के लोगों से बात कर लें। एक सेकंड, बात करने दें। सर जब हमारा भाई दीपक है उनके साथ था और पुलिस को बोल रहा था कि ये गाड़ी भाग रही है, तो कहाँ थी ये मैडम जो इसने पुलिस वाले को ये नहीं कहा कि आप जब पकड़ो इनको, वो भाग रहे हैं और इसने पीसीआर को बोला कि ये गाड़ी भाग रही है, लेकिन उसका कोई वो नहीं हुआ। वो हमारे दीपक भाई लीजिए उनको, अगर उसने कल भी आपको बताया कि मैं 1.5 घंटा उसके पीछे रहा, क्या 1.5 घंटे में पुलिस नहीं आ सकती थी? नहीं आ सकती क्या? 2 या 3 मिनट मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। विधायक जी मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को उनके घर नहीं पहुंच जाना चाहिए? अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो पीड़ित परिवार है उनके माताजी से बात किया है, उनको उनकी किडनी दोनों खराब है। वो जो पीड़ित परिवार है मेरी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, करण विहार पार्ट 5 से। पीड़ित परिवार को ये आश्वासन दिया है कि उनका इलाज का सारा खर्च, सारा इंतज़ाम करवाया जाएगा, क्योंकि माँ का दोनों किडनी खराब है। वो बेटी जो है, वो बेटी अकेला जो है पूरे घर को चलाती थी। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, पिताजी 5 साल पहले गुजर चुके हैं, 2 छोटे छोटे भाई हैं उसके। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, मुख्यमंत्री जी ने तो उनको जो मुआवजा बनता है, जो आश्वासन बनता है, जो मदद बनती है वो की है, लेकिन दिल्ली के अंदर में दिल्ली की पुलिस लेफ्टिनेंट गवर्नर की है, एलजी उसकी जिम्मेदारी है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ नाव पर घूमते रहते हैं और दिल्ली की पुलिस को लोग फ़ोन करते हैं, पीसीआर को कॉल करते हैं। ढाबे वाला कहता है कि एक लड़की जो है नग्न अवस्था में गाड़ी में जो है सो फंसी हुई और जा रही है, कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है, जवाब देने को तैयार नहीं है। पुलिस वाले नई साल के रात में शराब पीकर धुत हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेदारी बनती, दिल्ली की पुलिस की हालत क्या कर दी है इन्होंने, इनकी जिम्मेदारी बनती है। और ये लोग करते क्या है, नाव पे घूमते हैं। एक सुनिए, रैन बसेरा के अंदर में एक आदमी को कंबल नहीं मिला, इन्होंने सीओ को सस्पेंड कर दिया। अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी घटना मैं आ रहा हूं भाई, इतनी बड़ी घटना घट गई, क्या किसी के ऊपर में आइए क्या गांव के लोग, बात सुनिए, मैं आ रहा हूं विधायक जी, बात सुनिए पहले। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बेटी है वो, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं गांव वालों की बात सुनूंगा। विधायक जी आपका गुस्सा जायज है, आपको गुस्सा करना चाहिए था, लेकिन मैं गांव वालों से बात करूंगा। विधायक जी मैं गांव वालों से बात करूंगा, आपके पास आऊंगा। आइए एक सेकंड, गांव वालों से बात करने दीजिए, विधायक आऊंगा। ये जो भी कोई है, जगह राजनीतिक पार्टी से जितने भी आए हैं, इनको सबको अपनी रोटियां सेकनी है, लेकिन न्याय व्यवस्था कहाँ है? आज जितना भी है, उस लड़की के साथ जो हुआ उसके लिए न्याय कौन मांग रहा है? राजनीति कौन न्याय मांग रहा है? कोई न्याय नहीं मांग रहा, सिर्फ अपनी पार्टी को चमका रहे हैं। तो से बात कर लूं, आ रहा हूं आपके। 2 महीने पहले सरदा का केस हुआ था, उसको न्याय नहीं मिला अभी तक, तो न्याय व्यवस्था है कहाँ हमारी? ठीक है, उसके बाद 10 साल निर्भया को हमें 7 साल लग गए, ठीक है, उसको अभी तक नहीं लग गई। ये सब अपनी राजनीति चला रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड, नहीं आप सुनिए, मैं कह रहा हूँ ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे एक सेकंड अंकल, आप अपनी बात करिए, एक सेकंड। हाँ बोलिए। बेटी जिसकी गई तुम्हारे को मौका मिल गया, अरे जो बात है उसके लिए आगे ऐसी गलती ना हो, उस पे पॉइंट लेके चलो। नहीं आया केजरीवाल, क्यों नहीं आया यहाँ? ये राजनीति हो रही है यहाँ। ये ऐसे देखो, दीपक ने बहुत बढ़िया काम कराया, हिम्मत का काम किया है,
पर यहाँ राजनीति को रहे, ये भाई साहब बोल रहे हैं एलजी ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ये एलजी को वहाँ जा टक्कर मार, रैन बस हो रहा, किसका जिम्मेवारी है? सीएम की है कि या मेरी है या इन भाई साहब की है? कौन कमल देगा उनको? नहीं सुनता भाई, नहीं इसने क्यों क्या गांव के लोगों से बात, मैं आ रहा हूँ क्यों क्या इन्हें रैन बसेरा का यहाँ, या रैन बसेरा का मुद्दा था क्या? ऋतु कल भी आप आई थी, मैं आ रहा हूँ गांव वालों के पास। हाँ आइए। आप इसको शुरू से कवर कर रहे हैं, शुरू से दिखा रहे हैं, इसकी जड़ तक पहुंच रहे हैं, आप भी खुद पहुंच रहे हो। आपने कहाँ त्रुटि लग रही है वो बताओ ना, आप कि यहाँ त्रुटि रही। हम तो पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, हम तो सवाल उठाओ, ये बताओ ना कि ये त्रुटि ये कमी रहेगी। इसी कमी पर ये कमी को देखिए, ये बताइए गांव में आकर गांव वाले जो कि प्रत्यक्षदर्शी हैं, नहीं तो ये कौन, इसी पर तो सवाल है कि जिसको जवाब देना चाहिए वो नहीं दे रहा है। मैं राय देने वाला नहीं होता, मैं आपसे बात करने वाला होता हूं, आपसे बात करके आपके बात को सिस्टम तक पहुंचाने वाला हूं। मैं जनता जिंदाबाद कहता हूं, जनता ही जनार्दन, जो आप कहेंगे वही सुनाऊंगा। ऋतु, मैं आ रहा हूं आपके पास। ऋतु जी, आप कल भी आई थी और आज भी पुलिस जिस तरह से आके 90 सेकंड में ये बात करके चली जाती है, आपको लगता है कल से लेके आज तक 24 घंटे बीत गए, हम 6 बजे फिर आज जनता जिंदाबाद कर रहे हैं, कोई जवाब पुलिस के पास? पुलिस का जो रवैया है तिवारी जी, पुलिस का जो रवैया है वो इनह्यूमन है, शुरू से ही इनह्यूमन है। उन्होंने कल भी जो है गैर जिम्मेदाराना बात की, बिना तथ्यों के, बिना किसी जांच के उन्होंने जो है अपना डीसीपी साहब ने अपना फैसला सुना दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहती हूँ, अभी तक कितने पुलिस वालों को निलंबित किया? आप जवाब दीजिए मुझे, कितने पुलिस वालों को निलंबित किया? और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या ये बेटी का दर्द नहीं है? क्या पुलिस वालों को इस चीज का बिल्कुल भी दर्द नहीं है कि पुलिस वालों को क्यों नहीं निलंबित किया गया? यहाँ से वहाँ तक कितनी जो है चौकी लगती है, कितनी पीसीआर लगती है, क्या किसी एक पुलिस वाले को निलंबित किया गया? और भाजपा के जो है महामंत्री का नाम इसमें आना, मित्तल जो संयोजक है, जो मित्तल है, क्या वो ये ऐसा क्यों होता है तिवारी जी कि कहीं भी किसी भी महिला के साथ दरिंदगी होती है तो उसमें किसी न किसी भाजपाई का नाम जरूर जुड़ता है? ऐसी क्या बात है? क्यों इतनी महिला विरोधी जो इनकी सोच है, क्या इतनी दरिंदगी इनके दिमाग में? आप क्या कह रहे हैं, दरिंदगी केस नहीं? ये जिस तरीके की बात कर रही है कांग्रेस की नेता, मैं एक सेकंड मनीष जी, मैं एक सेकंड मैं आ रहा हूँ। जब कांग्रेस के नेता से आता तब भी वही बात होती है। मैं ये कह रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो चाहे भाजपा का नेता हो, बात एक ही है, अपराधी होता है इनको। हाँ जी, क्या कहते हैं इसको? सर ये अपराधी कोई भी अपराधी है, अपराधी कोई भी अपराधी है, चाहे किसी पार्टी का हो, अपराधी किसी दरिंदगी नहीं है। सर ये जो यहाँ अपनी अपनी पार्टी का वो चमका रहे हैं, इनको चमकाने की जरूरत नहीं है। सर एक मिनट बेटे, ये जो कह रहे हैं कि केजरीवाल को यहाँ आना चाहिए, रुकिए अंकल जी, रुकिए एक बार। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को यहाँ आना चाहिए। कार दुर्घटना हुई ऋषभ पंत की, मोदी ने उसकी माँ के मरने के बाद उसको फोन कराया है, क्या तू ठीक है? क्या इनके अगर मोदी का फोन नहीं बनता? क्यों नहीं मोदी ने इनके अगर फोन किया? ऋषभ पंत की माँ को फोन कर दिया कि तेरा बेटा ठीक है, वो एक क्रिकेटर है इसीलिए। क्या मतलब सेलिब्रिटी होगा तो उसको याद किया जाएगा? ईरानी की तरफ से सवाल कर रहे हैं भाजपा पे, तो जवाब तो मेरे से लीजिए ना। गृह मंत्रालय ने 5 आरोपियों के साथ साथ जो भी पुलिस वाले हैं उनको निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। जब कर रहे हैं हम काम, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम काम नहीं कर रहे? हमारे हमने सब है, हम एक्शन में विश्वास करते हैं, हम आप जैसे चीखने चिल्लाने में विश्वास नहीं करते। शर्म कीजिए, फीमेल एक लड़की के ऊपर राजनीति कर रहे हो, एक लड़की के ऊपर। आई अपनी बात करें, आ रहा हूं भाई, अपनी बात करिए, अपनी बात नहीं, गांव के लोगों से बताइए। साफ बात यह है, जो करेगा वो भराएगा, चाहे कोई सी भी पार्टी का हो, या आम आदमी का हो या बीजेपी का हो। गलत कर रहा तो वो भराएगा, चाहे वो बीजेपी का, हमने बेरा हो बीजेपी का। जो गलत ऋतु जी गांव के लोगों से, ऋतु जी हाथ जोड़ रहा हूं, गांव के जो गलत करेगा वो भरेगा उस बात को, समझ गए? इसमें ना आम आदमी जिम्मेवार ना बीजेपी, हम जिम्मेवार नहीं इस चीज के, ठीक है? और हम दीपक के साथ खड़े रहेंगे, हम अपनी जगह से नहीं हटेंगे।
सुरक्षा चाहिए दीपक को। लेट आए हैं, आप रात को साथ नहीं थे, आप बार बार एक ही बात कह रहे हो कि पुलिस वाले, आप बार बार एक ही बात बोल रहे हो, अब उन पुलिस वालों को डिफेंड कर रहे हो, सजा तो उनको मिलेगी। लोग अभी भी आक्रोशित हैं, लोग आक्रोशित हैं, लोगों को सवालों के जवाब चाहिए। दिल्ली पुलिस 90 सेकंड में काम नहीं चलेगा गांव में आकर। लेकिन देखिए, मैं यहाँ जब बात कर रहा हूँ लोगों से, और जब मैं ब्रेक पर जाता हूँ और उसके बाद जब बातचीत यहाँ होती है, तो लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर क्यों जो गांव वाले जानना चाहते हैं, जो परिवार के लोग जानना चाहते हैं, एक लड़की के शव वाहन के आगे अंजलि को न्याय दो, ये पोस्टर लगकर चला जाता है, लेकिन न्याय की गुहार लगाता परिवार, न्याय की आस लगाए बैठे गांव के लोगों को अब तक सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आगे इस विषय पर गांव के लोगों से राय जानेंगे, आखिर उनके सवालों का जवाब कब मिलेगा। जवाब चाहिए, सभी को जवाब चाहिए। और देखिए विधायक जी, कुछ ऐसी बात मत कहिए कि गांव वालों को बुरा लगे। आप अपनी बात कहिए, लेकिन इनका दिल ना दुखे, इसका पूरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके विधानसभा का मामला है। आप कह रहे हैं कि यहां पर जो पुलिस को करना चाहिए वो नहीं कर पाई, लेकिन ये भी कह रहे हैं, सवाल बहुत सिंपल है। थोड़ा 13 किलोमीटर में 6 थाना लगता है, 6 थाना। क्या 6 थाने के अंदर में कोई बैरिकेडिंग नहीं थी? क्या कोई चेक पोस्ट नहीं था? कोई पीसीआर नहीं था? अरे नौजवान लोग फोन कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, कोई ढाबा वाला कर रहा है, कोई चश्मदीद कर रहा है, कोई कर रहा है, एक फोन पे जवाब देने को तैयार नहीं है। 3 पीसीआर से मदद मांगने की कोशिश की गई, कोई मदद नहीं की गई। दिल्ली पुलिस की हालत ये सक्सेना ने क्या बना दिया है। यहां पर में इस्तीफा किसी का बनता है तो एलजी सक्सेना का बनता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड रिजाइन इमीडिएटली और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक इमीडिएट एक्शन। जो हालत हुई है, मैं कहना चाहता हूं, जिस बर्बरता से इस बच्ची की हत्या हुई है, जिस बर्बरता से इस बच्ची की हत्या हुई है, इसका दोषी कोई एक है तो वो भाजपा शासित लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसको सिलाई मशीनें कौन देता है? केजरीवाल देता है। हर रेपिस्ट के घर जाके सिलाई मशीनें देता है। आपका अरविंद केजरीवाल जाके देता है हर किसी को सिलाई मशीन के, और रेप करो और रेप करो और रेप करो। शराबें पिलवाता है केजरीवाल पूरी दिल्ली। और रेप करो का बयान कहाँ आया? कुछ भी मत कहिए, ऐसा नहीं। हाँ, शराब के ठेके क्यों खुलवाए? क्यों शराब के ठेके खुलवाए? इसीलिए ना, पियो और रेप करो, पियो और रेप करो। इसको छोड़ वाले तो आप हो। आ रहा हूं मैं। अरे मैडम इतनी चिल्ला के बोल रही हैं, इनसे जरा पूछा जाए मित्तल जी कौन है, अंकिता का रेपिस्ट कौन था, सारे चिन्मयानंद कौन है, कुलदीप सेंगर कौन है, चाहे सारे रेपिस्ट जो है वो भाजपा में है, और ये रेपिस्ट की बात कर रही है। मैं तो करी उनको इतनी, उसको सूली पे चढ़ा दो। रोका किसने है? किसने रोका है? फिर से गांव वालों के पास जाऊंगा मैं, फिर से गांव वालों। आइए इधर आइए। राहुल जरा थोड़ा पीछे करिए, राहुल जरा थोड़ा पीछे कीजिए, जगह बनाइए। मैं आ रहा हूँ, आप इधर आइए, गांव के लोग इधर आइए, प्लीज इधर आइए। बोलिए अंकल बोलिए। यूपी की बात मत करो, यानी दिल्ली की कर लो आप यहाँ का जो हुआ है वहाँ का। मैडम प्लीज, गांव के लोग प्लीज 1 मिनट। अरे मैडम, मैं भी वो कौन था जब निर्भया कांड पे जिसने जाके सिलाई मशीन दी थी, वो कौन था वो? और पहली बात आपको कल भी ये, पहली बात आप लोगों को कल भी ये बताया था, पार्टी वार्टी की बात नहीं होगी। आपने दोबारा फिर पार्टी की बात आ रहा हूँ भैया आपके पास। आप पार्टी का किसी का जिक्र मत करो, कोई सी भी पार्टी हो, आप उसको सहयोग मिले और इस बच्चे का ध्यान रखा जाए आगे से इसका आ रहा हूँ। भीड़ को उत्तेजित मत करो ना, ये अपनी राजनीति चमका के। ना तो केजरीवाल यहाँ चाहिए, ना बीजेपी चाहिए, ठीक है? जो इसके साथ हो रहा है, जो उस परिवार के साथ खड़े हो, ये बेकार की फालतू की बातें मत करो। हाँ, हम ये चाहते हैं केवल महिला सुरक्षा की बात की जाए, ना कि कोई राजनीति। प्लीज 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 आइए, ये गांव वालों की आवाज है, आइए। मैडम बार बार दिल्ली पुलिस को क्यों डिफेंड करना चाह रही है? मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, बार बार दिल्ली पुलिस को क्यों डिफेंड किया जा रहा है? तो बनती है ना, पुलिस वालों की जवाबदेही बनती है ना। वहाँ से 1.5 घंटे तक पुलिस नहीं आ रही है। नया साल था, सेंसिटिव था ना हर जगह मामला। दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी नए साल के पहले कि दिल्ली के सिटीजन
अच्छे से नया साल मना ले, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन दिल्ली पुलिस, माफ कीजिएगा, आपने जो कहा वो निभाया नहीं। जी बताइए। शुक्र है कि वो लड़की मर गई। अगर वो जिंदा रहती और वो 90 मिनट तक पड़ी रहने के बाद मरती, फिर वो उसका बचना क्या बचना था? वो तो मर गई। अगर वो पड़ी रहती इतनी देर तक, आधे अगर 20 मिनट में 25 मिनट में पुलिस आ जाती, हो सकता है वो बच जाती, हो सकता है ना वो बच जाती। नहीं चाचा तो जो भी है। एक बात तो ना, वहाँ से यहाँ तक कितनी पिकेट हैं, कितने थाने पड़ते, कितनी पुलिस वाली वैन गश्त करती है, कहाँ थे वो रात को? यही सवाल। हाँ कहिए। जहाँ पैसे मिलते प्रशासन पुलिस वहाँ जाती है। यहाँ फ्री का काम था इसलिए नहीं आई। ठीक है, अगर यहाँ डीजे 11 बजे तक चलता है तो पुलिस 1 मिनट में आ जाएगी, 5 मिनट में समझो आप पुलिस आ जाएगी। यहाँ कॉल की 1.5 घंटा तक लगभग कॉल की है, कोई प्रशासन कोई पुलिस। गांव के लोग गांव के लोग देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ राजनीति मत करिएगा, मैं ये कह रहा हूँ गांव वाले कह रहे हैं कि यहाँ पुलिस आती है, पर अगर डीजे बज रहा हो तो 1 किलोमीटर दूर तो थाना। ये ऑब्जर्वेशन 100% ठीक है। दरअसल क्या है, करप्शन का इतना बड़ा लेवल है, और ये करप्शन किसी पार्टी विशेष का नहीं है, पूरे सिस्टम के अंदर फैल गया है। इस करप्शन को मिटाना ही होगा और कड़े कदम उठाने ही होंगे। जब तक अरे डीजे है, एक बात आपने कहा ना, अगर डीजे है तो पुलिस आएगी, इसका मतलब क्या करप्शन का खेल है ना, क्योंकि डीजे को रोकने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट का है। तो कहीं ना कहीं करप्शन के फैले हुए जहर को मिटाने के लिए सभी लोगों को एकजुट होगा, और इसमें राजनीतिक और जनता दोनों का इकट्ठा साथ चाहिए। ये राजनीतिक लोग आपस में जुड़कर उस प्रयास को निष्फल कर डालते हैं। इसलिए पुलिस को करप्शन से बचाना होगा, और ऐसे करप्ट लोगों पर, और ऐसे जो लोग काम नहीं करते, जिन लोगों ने इसको इग्नोर किया, उन पर कड़ी कार्रवाई बनती है। लेकिन पूरी जांच होने के बाद किसी निर्दोष पुलिस जांच ही तो नहीं कर पा रही है पुलिस। आ जाती है और 90 सेकंड में कहती है कि एक दोस्त अंजलि की दोस्त मिल गई है, बस ये 90 सेकंड में खत्म कर देती है अपनी बात। जी, पुलिस जो है, जिन पुलिस वालों ने लापरवाही की है, गृह मंत्रालय ने उनके लिए रिपोर्ट तलब कर ली है और उनको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। विश्वास रखे जनता, और जो आरोपी हैं उनका भी जो जैसे इतनी देर में, आपको पता है रितु जी, इतनी देर में मैं माफ कीजिएगा नेहा जी, मैं ये कह रहा हूँ, इतनी देर में उस लड़की का अंतिम संस्कार हो गया, ये पोस्टर लगाकर। अफसोस करिए ना, अंजलि को न्याय दो, कहिए ना। अंजलि को न्याय देंगे और जरूर देंगे, लेकिन जिन पुलिस वालों की गलती है, आप सारे पुलिस डिपार्टमेंट को थोड़ा गलत कह सकते हो। एक इंसान गलत है, 2 इंसान गलत हो, एक लड़की की जान चली गई। सवाल, क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के कर आइए, गांव वालों से आ रहा हूँ। अभी ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों की गलती नहीं है। चलो इस केस में गलती नहीं मानते। सरदा केस में क्या हुआ था? 2 महीने पहले ही हुआ है केस। कब तक हम ये कब यार लव जिहाद ये नाम क्यों दे रहे हो आप? सिस्टम ऐसा क्यों नहीं बना रहे, कानून ऐसे क्यों नहीं बन रहे? ठीक है, जो उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाओ, 1 हफ्ते के अंदर आप फैसला करवाओ ना, ताकि समाज में मैसेज जाए। ठीक है, जो भी समाज में मैसेज जाएगा, जो जा रहा है। आज मैसेज क्या है? आज का मैसेज क्या है? क्राइम करो, कोई दिक्कत नहीं, जमानत हो जाएगी। लेकिन कानून ऐसा बनाओ ना ताकि बहुत जल्दी सजा मिले, और ताकि उनको ये पता चले कि आप क्राइम करोगे तो 1 हफ्ते के अंदर आपको सजा, फांसी मिलेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए केस, तो ये हो ना। आप ये करो, आप कहिए, सुन रहे हैं आप, आपका विधान बैठा है क्राइम। मैं ओवैसी आ जाऊंगा टोपी पहन के। अब दैनिया का रोला था, टोपी आ गया, फिर दूसरी पार्टी वाला आ जाएगा, कोई नहीं आएगा जी। ऐसा नहीं होता। आज फांसी, आज किसी का फांसी दे दो, अभी सारी पार्टियां आड़े खड़े हो जाएंगे उनके फेवर में। हाथ काटो, सबके हाथ काटो, जिसने जो आरोप कर क्या उनके काटो, यहाँ से फांसी मत दो, ताकि दिल्ली फिर जिता दिया। ऐसा ही होना है। जुडिशरी ठीक करो, उनका सिस्टम ठीक करो, जो एफिशिएंट होने की थोड़ा पीछे। मैं आ रहा हूँ। श्रद्धा के केस को भी कितना टाइम हो गया, मैडम कह रही है वो लव जिहाद है। अरे लव जिहाद है तो सजा तो होनी चाहिए, सजा तो कम से कम उसको तो मारो ना। उसको दामाद बना के क्यों रखा हुआ है कोर्टों में? ऐसा है, सुनिए, देखिए समस्या क्या होती है, हमें कानून को समझना पड़ेगा। जब कोई मामला हो गया, तो अगर पूरे एविडेंस ना बनाए, तो ऐसे लोग हैं जो आफ्ताब को बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे, वकीलों की फौज खड़ा कर देंगे।
इसलिए सर फिर बिना एविडेंस के डीसीपी ने कैसे बोल दिया कि वो एक्सीडेंट है? 5-6 घंटे के अंदर कैसे बोल दिया? अब इस बात का जवाब दो ना। जवाब देगी पुलिस। क्यों ये जवाब देगी एक्सीडेंट है? कसम कर दे कहानी। कोर्ट में एविडेंस फाइल होगा। अब एविडेंस तो डीसीपी ने ऑर्डर कैसे कर दिया कि एक्सीडेंट है? कोई डीसीपी ने कोई ऑर्डर नहीं किया। आप कैसी बात कर रहे हो? क्यों नहीं करे? धारा तो लगाई बिना ऑर्डर के धारा होगी क्या? जब इन्वेस्टिगेशन 304 कब लगती है? तिवारी जी ये बार बार जो है दिल्ली पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं, चाहे हमारी भाजपा की प्रवक्ता हो चाहे ये हो। इनको मैं ये कहती हूँ कि इतनी इनको शर्म आनी चाहिए कि एक बेटी अपनी जान से चली गई, वो भी इतनी दरिंदगी से उसको मारा गया। इसमें भी जो है अंजलि के परिवार वालों ने हजारों सवाल उठाए हैं कि वो किस प्रकार से वो इतनी नग्न अवस्था में कैसे हो सकती है, क्योंकि घिसटते हुए इतना नहीं, इसे बाकायदा इसे पूरा संदेह है कि उसकी हत्या करके उसको बाकायदा घसीटा गया है, उसकी लाश से पीछे छुड़ाने का। मैंने लाश के ऊपर जो है आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। मैं कोई दिल्ली पुलिस की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैंने आपको बताया मैं बीजेपी की, और मैं साफ बोल रही हूँ कि दिल्ली पुलिस ने जो गलती करी है, दिल्ली पुलिस के जिन अधिकारियों ने गलती करी है उनको सस्पेंड किया जाएगा या मेरे से जाएगा हो सकता है कल तक ही हो जाए, हो सकता है कल तक ही हो जाए, हो सकता है रात तक हो जाए। हमारे गृह मंत्रालय जो है बहुत एक्टिव है, उन्होंने सीपी शालिनी सिंह से रिपोर्ट मांगी है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट तो मांगना ही पड़ेगा। इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, एक लड़की मर जाएगी, रिपोर्ट भी नहीं मांगेंगे। आप रिपोर्ट मांगने को इतना बड़ा मत कहिए भाई, मत कहिए। तिवारी जी इनसे पूछा जाए कि ये बार बार जो दिल्ली पुलिस को इतना डिफेंड कर रही है, गृह मंत्रालय ने अभी तक क्या घोषणाएं की परिवार को? मैडम आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है कि आप फांसी दिलवा दो या उसको पकड़वा। एक सेकंड आम आदमी, एक सेकंड गांव के लोग, हाँ बताइए। आपकी इतनी कलम चलती है कि आप उसको फांसी दिलवा दोगे या और कुछ करवा दोगे? अगर इतना है तो उसको फांसी दिलवाओ ना। आप क्यों बोल रहे हो फिर? राजनीति की बातें मत करो, यहाँ जिस चीज के लिए इकट्ठे हुए हैं उस चीज की बातें करो। नहीं एक सेकंड आ रहे हैं। अब तक मैडम कुछ भी नहीं हो चुका उसका। आपने इसलिए नहीं ना, आपके हाथ में क्या कलम है? क्यों कोई सस्पेंड किया है कोई सस्पेंड किया है कोई सस्पेंड? मैडम यहाँ कोई किया है सस्पेंड? जनता क्या करेगी? इन्होंने तो अभी तक मित्तल को भी सस्पेंड नहीं करा, अभी तक तो उसको भी पद से नहीं हटाया इन्होंने। और ये बात कर रहे पुलिस वालों को, किसी पुलिस वाले को अभी तक निलंबित नहीं किया गया, अभी तक परिवार के मुआवजे की घोषणा नहीं करी गई। प्रधानमंत्री के पीएमओ हैंडल से मुआवजा तो दे दिया ना, मुआवजा घोषणा किया, काम चल जाएगा। ये कह रही हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 10 लाख रुपए किसी जान की कीमत है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। है तो फिर एक बात हो ना, हमारा सिस्टम मजबूत क्यों नहीं है? मान लो इस पे हम डिबेट कर रहे हैं, इसका तो हमारा कोई निर्णय आया नहीं अभी तक। कल को भी कुछ होता है तो ये हमारा कानून है कहाँ? या तो उनको नहीं आप हाँ से दूर होकर अगर बात किया जाए, राजनीति इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस किसके अंदर में है? केंद्र सरकार के अंदर आती है। और अगर मान लीजिए किसी बड़े नेता के घर का ये हादसा होता किसी बीजेपी वाले के साथ, तो क्या केंद्र सरकार ऐसे सोई रहती? नहीं, सबसे बड़ा क्राइम आज के टाइम में दिल्ली में हो रही है। एक बात तो दिल्ली का सीएम है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं बनती क्या? हेलो भाई सुन मेरी, गांव के लोगों को सुन लीजिए। एक सेकंड सीएम की जवाबदेही नहीं बनती क्या? वो जो रेप करता उसको मशीन दे रहा, दोबारा वो क्या करेगा? रेप ही करेगा वो दोबारा भी आके। उसको भी बोलो ना, सीएम को भी बोलो। ये लोग देखिए, ये आम आदमी देखिए, यहाँ पर बात ये है, ये उस बच्ची की बात हो रही है जो अकेले अपने परिवार को चलाती है, अपने परिवार को चलाती थी, अपनी बीमार माँ का इलाज कराती थी, 2 छोटे भाइयों का पढ़ाई कराती थी, अपने परिवार का ख्याल रखती थी। आज उस बेटी के साथ, उस बहन के साथ जो बर्बरता हुई है, उसकी जिम्मेदार जो दिल्ली पुलिस है, 6 थाना की पुलिस जो बैरिकेडिंग नहीं कर पाई, देख नहीं पाई, पीसीआर फोन उठा नहीं पाया, उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाया, उसकी जिम्मेदारी केवल और केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली की पुलिस की हालत ऐसी कर दी है, आज 6 थाना के एरिया में 13 किलोमीटर तक एक बच्ची को नग्न अवस्था में घसीटा जाता है और कोई देखने वाला नहीं है। इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर की है एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर की है। जवाबदेही केजरीवाल की भी बनती है। ऐश कर रहा है, आपका मंत्री जेल में जाके ऐश कर रहा है, पूरी जेल के कर्मचारी उनकी मदद कर रहे हैं और आपका उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं आता। मालिश करवा रहा जेल के अंदर, वीडियो वायरल हुई, देखी नहीं क्या? पूरी दुनिया ने देखी है। क्या कर रहे हो लोग? रेपिस्ट को सिलाई मशीन दे रहे, शर्म आनी चाहिए। रेपिस्ट के साले के हाथ पैर काट देने चाहिए। बताओ
सिलाई मशीन देने का क्या मतलब है उनको? आज तक मंत्री को बोलिए रुके गांव वाले को। हाँ। आज तक मंत्री को हटाया नहीं गया है। हटा गया तो बोलिए, मंत्री को हटाया आज तक? वो मालिश करवा रहे हैं वहाँ। बोलो, हम दीपक भाई के साथ था, ज्ञान बिल्कुल साथ था। उसने बहुत बहादुरी का काम कराया है। हाथ कटवाओ उनके, हाथ कटवाओ ताकि जिसकी जिम्मेदारी बनती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस्तीफा दो, लेफ्टिनेंट गवर्नर इस्तीफा दो, एलजी सक्सेना इस्तीफा दो, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है अंजलि को न्याय मिले। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस्तीफा। राजनीति, लाशों पर राजनीति हेलो, बंद हो। ओ भाई, लाशों पर राजनीति बंद हो। ऐसा है, एलजी के घर के बाहर फोर्स नहीं खड़ी हुई। एलजी ने अपने आज जो है, आज गृह मंत्री और एलजी जिसके सीधे सीधे दिल्ली पुलिस आती है। आज मैं पूछता हूँ कितने डीसीपी सस्पेंड कर दिया उसने, कितने एसएचओ सस्पेंड? किसको बोलेंगे? लाशों पर किसको बोलेंगे? पुलिस एलजी की है तो किसको बोलेंगे? लाशों पर राजनीति कर रही है। किसको बोलेंगे? आम आदमी पार्टी एलजी की पुलिस है, किसको बोलेंगे? यहाँ भाई कोई भी राजनीति ना करे, जिस मुद्दे पे यहाँ इकट्ठे हुए वो मुद्दा करे। कोई भी पॉलिटिशियन बाजी की वो नहीं करे, अपने मुद्दे पे आओ। जिस चीज के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। गांव के लोग देखिए, अंतिम में भी मैंने गांव वालों से ही बात की, इसलिए कहता हूं जनता जिंदाबाद। गांव के लोग कह रहे हैं राजनीति मत करो। गांव के लोग कह रहे हैं अंजलि को न्याय दो। एक अंजलि के शव वाहन के सामने पोस्टर लगा दिया, शर्म करना चाहिए। इस देश के सिस्टम को शर्म करना चाहिए, दिल्ली पुलिस को शर्म करना चाहिए। हम इसी तरह से जनता के बीच आते रहेंगे और कहते रहेंगे जनता जिंदाबाद। आप बाकी की खबरों के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। मुझे और मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू, राहुल मिश्रा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।